जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। इसमें ये कह रहे हैं कि इन ए बॉम्बिंग अटैक देयर इज 50% चांस दैट ए बॉम्ब विल हिट द टारगेट। मतलब किसी टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। तो टारगेट हिट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब इसमें ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट हिट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली। अगर किसी टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है उसके लिए कम से कम 2 इंडिपेंडेंट हिट्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें ये कह रहे हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स दैट मस्ट बी ड्रॉप्ड टू इंश्योर दैट देयर इज एटलीस्ट 99% चांस ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैंने यहां पे ले लिया है कि लेट n bombs are required मैंने ले लिया कि यहाँ पर n बॉम्ब्स रिक्वायर्ड हैं कि जिससे 99% चांस है कि वो जो 99% चांस ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस। अब टारगेट को हिट करने के लिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम 2 इंडिपेंडेंट हिट की रिक्वायरमेंट है। तो 1 माइनस यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई भी बम उस पे हिट ना हो। तो 1/2 की पावर ये हो जाएगा n। या एक अगर बम हिट हो गया और n-1 हिट नहीं हुए तब भी वो टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो माइनस ये हो जाएगा nC1 और 1/2 की पावर n-1 और 1/2 की पावर 1। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 99/100। 99% है तो इसे हम लिखेंगे 99/100। अब हमें यहाँ पर n की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 की पावर n और माइनस ये हो जाएगा n/2 की पावर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 99/100। इसे इधर ले आते हैं। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 99/100 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये होगा n+1/2 की पावर n। ये आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100। तो दिस इंप्लाइज 1/100 ग्रेटर देन आर इक्वल टू n+1/2 टू द पावर n। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये होगा n+1 और इनटू ये हो जाएगा 100। अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके चेक करनी होगी। अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 200। तो वो सही नहीं है। 3 पुट करोगे 4 पुट करोगे उसके लिए भी ये वैलिड नहीं है। अगर हम 10 पुट कर दें जैसे मैंने n = 10 पुट किया तो 2 की पावर 10 हो जाएगा 1024 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जब 10 पुट करोगे तो 10+1 11 और 11 इंटू ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा। तो ये भी गलत है। अगर मैं n = 11 पुट करूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 और ये होगा 1024 का 2 टाइम्स हो जाएगा ये हो जाएगा 2048 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू जब यहां पर 11 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1200। ये सही है। इसका मतलब क्या है कि जो n की मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 11। यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? अपने को मिनिमम जो बॉम्ब्स है वो कितने रिक्वायर्ड है 11।